गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम रिवीजन वीडियो में चैप्टर नंबर 8 अव्ययपदानी का अध्ययन करेंगे। तो चलिए अव्ययपद क्या होते हैं इसकी मैं परिभाषा बताती हूँ। अव्ययपद जो शब्द तीनों लिंगों में, जो शब्द तीनों लिंगों में कॉमा सब विभक्तियों में और सब वचनों में एक समान होते हैं। सब वचनों में एक समान होते हैं तथा जिनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे वो समय की दृष्टि से हो, चाहे वो स्थान की दृष्टि से हो, चाहे प्रश्नवाचक शब्दों की दृष्टि से हो, वे कभी भी परिवर्तित नहीं होते हैं, अर्थात उनमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होता है। उन्हें हम अव्ययपद कहते हैं। बच्चा आया समझ में कि अव्यय शब्द क्या है, अव्यय पद क्या है? ठीक है। इनको इंग्लिश में, अव्यय पदों को इंग्लिश में इंडिक्लाइनेबल, DCLINABLE, इंडिक्लाइनेबल्स भी कहते हैं। ठीक है। अब आते हैं कि क्रिया के करने वाले को हम क्या कहते हैं? कारक। ठीक है। क्रिया जो भी करता है उसके करने वाले को हम क्या कहते हैं? कारक। और कारकों को जो बताता है, इनको बताने के लिए जो प्रत्यय काम में आते हैं उनको हम कहते हैं विभक्ति। क्या कहते हैं? विभक्ति। ये विभक्ति कहलाती है। अब आया समझ में कि क्रिया के करने वाले को हम कारक कहते हैं और कारकों को बताने के लिए जो प्रत्यय काम में आते हैं उन्हें हम कहते हैं विभक्ति। तो अव्यय पद का क्या हुआ? न व्यम इति अव्यम, न वयम इति अव्यम। ये इसकी परिभाषा हो गई। ठीक है। अब हम चलते हैं कि अव्यय पद जो है वो प्रायः कैसे चलते हैं? समयवाचक होते हैं। दूसरा है इसके साथ स्थानवाचक होते हैं और उसके साथ आगे है नेक्स्ट प्रश्नवाचक होते हैं। ठीक है। अब देखिए इससे हम जो है समयवाचक कैसे बनते हैं? समयवाचक चलता है। अब देखिए समयवाचक अव्यय जिसमें अब उसके अंदर समय बताएंगे। पहला है, अब देखिए कौन कौन से समय उसमें बताते हैं। पहला है प्रातः का, ये कभी बदलता नहीं। दूसरा है सायं मीन्स शाम को। ठीक है। अब इसके साथ में है संप्रति मीन्स अब। ठीक। अब नेक्स्ट चलेंगे, क्या आएगा उसका? उसमें है अद्य मीन्स आज, समय बता रहा है। और उसके बाद में है अधुना, ये जो बचा है ये आएगा अधुना भी, इसका अर्थ भी होता है अब। ठीक है। अधुना है। और इसके बाद हम चलेंगे अब प्रश्नवाचक जो अव्यय है उसको भी हम देख लेते हैं। ये प्रश्नवाचक अव्यय है। इसमें कौन कौन से शब्दों का प्रयोग होता है? देखिए ये होता है, अब पहले है कुत्र मीन्स कहाँ, जैसे आप अंग्रेजी में पढ़ते हो ना, वेयर कहाँ। नेक्स्ट है कब। नेक्स्ट है कदा मीन्स कब। अब उसके बाद आता है कथम, कैसे। कथम
कैसे, और नेक्स्ट आता है उसमें किमर्थम, किस लिए, किम मीन्स क्यों, और किमर्थम किस लिए, ठीक है। किम मीन्स क्या है और कुतः मीन्स कहाँ से है, ये सब ये प्रश्नवाचक थे, ठीक है। अब देखिए मैं इसको फिर से रिपीट करती हूँ। समयवाचक में है संप्रति, प्रातः, सायं, अधुना, अब, अद्य मीन्स आज, ठीक है। हम आज का इंग्लिश में पढ़ते हैं टुडे, टुमारो पढ़ते हैं श्वः, और यस्टरडे को पढ़ते हैं हम ह्य। जैसे अब यह तो हो गया टुडे, और श्वः का है टुमारो, आने वाला कल, और है मीन्स है यस्टरडे, यानी कि बीता हुआ कल, ये बीता हुआ कल, ठीक है, समझ आ गया। अब चलते हैं प्रश्नवाचक में। देखिए कुत्र मीन्स कहाँ, कदा मीन्स कब, कुतः मीन्स कहाँ से, किम मीन्स क्या, और कथम मीन्स क्यों या कैसे, ठीक है। इसमें किमर्थम का भी प्रयोग होता है, इसमें किमर्थम का भी प्रयोग होता है, किस लिए है, ये सब आगे। अब चलते हैं हम आगे स्थानवाचक। अब आता है स्थानवाचक। अब देखिए स्थानवाचक अव्यय में स्थानवाचक अव्यय में देखिए अब आता है, यहाँ है अत्र, अत्र मीन्स का इसका अर्थ होता है यहाँ, हियर कहते हैं ना, यहाँ हियर। फिर है तत्र, तत्र मीन्स वहाँ, ये तत्र, तत्र मीन्स होता है वहाँ। फिर होता है ये यत्र, यत्र मीन्स होता है जहाँ, यत्र मीन्स होता है जहाँ। और उसके बाद में है ऊपरी, कहाँ से है बोल रहे हैं, पानी जैसे कहते हैं ऊपर से आता है, तो ये है ऊपरी, कहाँ से आता है, ऊपरी, ऊपर की ओर, ठीक है। अब आता है नीचे कि कक्षा के बाहर, शहर के बाहर, 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 ठीक है। बही, ये है स्थानवाचक बही, बही का अर्थ होता है बाहर। आया समझ में चिल्ड्रन, ठीक है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, अत्र मीन्स होता है यहाँ, इसका अर्थ होता है यहाँ, कहाँ कहाँ स्थान बता रहा है, यहाँ, ये स्थान बता रहा है वहाँ, ये स्थान बता रहा है जहाँ, और ये बता रहा है ऊपर, और ये बता रहा है बही, बाहर, ठीक है। ये समझ आया। अब चलते हैं इसी के आधार पर, ये कभी भी किसी भी स्थानवाचक प्रश्न के समय और समय के अनुसार ये जो अव्यय पद है, ये कभी भी इनमें परिवर्तन नहीं होता है। तो अब चलते हैं, हम आगे अपना चैप्टर करते हैं। अनीशा अत्र पठती। अब देखिए स्थानवाचक प्रयोग हुआ है अत्र, अनीशा क्या है, अनीशा यहाँ पढ़ती है, अत्र मीन्स यहाँ, और पठती का अर्थ होता है पढ़ती है। इसमें भी हमने पढ़ा था कि अब देखिए यहाँ ये सह मीन्स वह, और सा मीन्स ये गल के लिए आया है, इसका अर्थ भी होता है वह, और इसका अर्थ भी होता है वह, ठीक है। ये प्रथम पुरुष में है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, और उसके बाद में नपुंसकलिंग भी होता है। अब यहाँ है अनीशा, यहाँ नाम दे रखा है अनीशा अत्र, अत्र पठती, अनीशा अत्र पठती। तो अत्र कौन सा स्थानवाचक हो गया, यहाँ क्या है, ये स्थानवाचक है, और इसका अर्थ होता है यहाँ, अनीशा यहाँ, तो इसका हिंदी अनुवाद होगा अनीशा यहाँ पढ़ती है, अनीशा यहाँ पढ़ती है। आया समझ में बच्चों, यहाँ पढ़ती है, ठीक है। अब है नेक्स्ट गरिमा कुत्र पठती। कुत्र का मीनिंग मैंने बताया है कहाँ होता है, कुत्र का मीनिंग है कहाँ, गरिमा कहाँ पढ़ती है, स्थान पूछा गया है, तो ये भी स्थानवाचक अव्यय हुआ है। तो यहाँ इसका हिंदी अनुवाद होगा गरिमा कहाँ पढ़ती है, कहाँ पढ़ती है, ठीक है। आया समझ में, गरिमा कहाँ पढ़ती है। सा तू तत्र पठती, तू का मीनिंग होता है तो, तू का मीनिंग होता है तो। अब है सा का मीनिंग है वह तो वहाँ पढ़ती है, यत्र मीन्स जहाँ,
वृक्षाः सन्ति, वृक्षाः बहुत सारे पेड़ हैं, जहाँ अनेक पेड़ हैं। कैसे हैं, कितने पेड़ हैं, वृक्षा बहुवचन है तो इसका जो शब्दार्थ होगा अनेक पेड़ हैं। तो इस हिंदी अनुवाद होगा सा तु तत्र पठति, वह तो वहाँ पढ़ती है जहाँ अनेक पेड़ है। आया समझ में? ठीक है, आगे चलते। सौम्या अपि तत्र एव अस्ति। अब सौम्या लड़की का नाम है। सौम्या, अपि मीन्स भी, अपि का अर्थ जो होता है वो है भी। सौम्या भी तत्र एव, तत्र मीन्स वहाँ, एव मीन्स ही, एव का अर्थ होता है ही। सौम्या भी वहीं पढ़ती है, वही है। रीटा दूरे अस्ति, रीटा दूर है, रीटा दूरे अस्ति, रीटा दूर है। सा उच्चै हस्ति, वह जोर से। उच्चै शब्द जो ये अव्यय पद है, उच्चै का अर्थ होता है जोर से। क्या होता है, उच्चै का अर्थ होता है जोर से। वह जोर से हंसती है। समझ में आया फर्स्ट पैराग्राफ? अब देखते हैं सेकंड पैराग्राफ। ये दीपिका और निमित्त दो मित्र हैं, जिसमें दोनों आपस में संवाद कर रहे हैं। दीपिका और निमित्त आपस में संवाद कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं संस्कृत में दोनों का संवाद किस तरह से है। निमित्तः दीपिका च का मीनिंग होता है और, च का मीनिंग होता है और। ठीक है, अब इसका अनुवाद हम कैसे करेंगे। निमित्त और दीपिका दो मित्र हैं। ठीक है, अब दीपिका निमित्त से प्रश्न कर रही है, उससे बात कर रही है कि देखिए, त्वम मीन्स तुम, कदा मीन्स कब, तुम कब उत्तिष्ठसि उठते हो। क्या पूछ रही है, तुम कब उठते हो, तुम कब उठते हो, क्वेश्चन कर रही है वो। अब निमित्त आंसर दे रहा है। निमित्तः, निमित्त ये आंसर कर रहा है। अहम प्रातः उत्तिष्ठामि, अहम मीन्स मैं, प्रातः मीन्स सुबह, मैं सुबह उत्तिष्ठामि, उत्तिष्ठामि उठता हूँ, उत्तिष्ठामि उठता हूँ। अब देखिए, उत्तिष्ठामि में अहम तो है एक वचन उत्तम पुरुष का, तो उत का अर्थ होता है उठना, और आमी प्रत्यय है, उत्तिष्ठ है और आमी प्रत्यय है। ये हुआ उत्तिष्ठामि, मैं उठता हूँ। कब उठता हूँ, प्रातः काल उठता हूँ। ठीक है, यस, आगे है त्वम किमर्थम पृच्छसि। ये अब देखिए, किमर्थम शब्द मैंने यहाँ लगाया था, ये रब हो गया। किमर्थम मीन्स क्यों, किमर्थम का अर्थ होता है क्यों, तुम क्यों पूछ रही हो। पृच्छसि, पृच्छसि में देखिए, त्वम जो है मध्यम पुरुष का एक वचन है, पृच्छ धातु है जिसका अर्थ होता है पूछना, आस्किंग। ठीक है, आया समझ में, आ रहा है। पृच्छ धातु का अर्थ होता है पूछना और किमर्थम का अर्थ होता है क्यों। त्वम मीन्स तुम क्यों पूछ रही हो। दीपिका आंसर दे रही है, फिर से वो बता रही है। यदा त्वम उत्तिष्ठसि, तुम जब उठते हो, तदा मीन्स तब, अहम अपि मैं भी उठती हूँ। फिर से देखिए इस लाइन को, दीपिका कह रही है यदा मीन्स जब, यदा जब तुम उठते हो, तदा मीन्स तब। यदा का अर्थ होता है जब और तदा का अर्थ होता है तब। ठीक है, और कदा का अर्थ होता है कब। समझ में आ रहा बच्चों? यस, देखिए, जब तुम उठते हो, तदा अहम उत्तिष्ठामि, तब मैं भी उठती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पैराग्राफ की ओर। अब देखिए थर्ड पैराग्राफ में, अद्य मीन्स आज, मैंने अभी बताया है। अद्य मीन्स आज, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं टुडे। ठीक है, आज।
इसका अर्थ होता है इंग्लिश में टुडे। ठीक है, ठीक। अब उसके बाद में देखिए अद्य मीन्स आज, रविवासरः अस्ति, आज रविवार है। ऊपरी करिश्मा वस्ती, वस्ती का अर्थ होता है रहना, वस धातु है, वस्ती में वस धातु है और इसका मीनिंग होता है रहना। क्या है इसका मीनिंग? है रहना। तो देखिए इसका ऊपरी करिश्मा वस्ती, ऊपर करिश्मा रहती है। अधः, अधः मीन्स नीचे, अधः नीचे, इसका मीनिंग होता है नीचे। ठीक है, अधः कुणालः वस्ति, नीचे कुणाल रहता है। सायं, शाम को, सायं, सायं का अर्थ होता है शाम को, शाम को। आवाम मीन्स हम दोनों, आवाम मीन्स हम दोनों, हम दोनों, आवाम मीन्स हम दोनों। खेलावह मीन्स खेलते हैं, खेलावह में खेल धातु है, खेल धातु है और उसका अर्थ होता है खेलना। ठीक है, जिसका अर्थ होता है खेलना। तो क्या हुआ इसका अनुवाद? सायं आवाम खेलावह, शाम को हम दोनों खेलते हैं। अधुना तू पठावह, अधुना मीन्स अब, अधुना मीन्स अभी समय आया था इसका, तो अधुना मीन्स क्या होता है? अब। अधुना तू पठावह, अब तो हम दोनों पढ़ते हैं। अधुना मीन्स अब तो हम दोनों पढ़ते हैं। अब आता है ईश्वरः, ईश्वरः सर्वत्र, ईश्वरः सर्वत्र अस्ति। अब देखिए बच्चों, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ईश्वर ये अव्यय पद है, सभी जगह। अस्ति मीन्स है, ईश्वर सभी जगह है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सत्य है। हाँ, ईश्वर सभी जगह है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ईश्वर सर्वत्र अस्ति, ईश्वर सभी जगह है, दैट टाइम यू हैव टू राइट सत्य, सत्य वचन है कि हाँ ईश्वर सभी जगह है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट लाइन। सह सदैव किसके लिए आया है? सह, सह किसके लिए आया है? ईश्वर के लिए आया है। किसके लिए आया है? ईश्वर के लिए आया है। सह सदैव, सदैव रक्षति, रक्ष धातु है जिसका मीनिंग होता है रक्षा करना। प्रथम पुरुष एक वचन है, तीते अंति लगता है। ठीक है, वह सदैव रक्षा करता है, ईश्वर हमारी रक्षा करता है। हाँ, तो ये वचन भी हमारा सत्य है कि हाँ स सदैव रक्षति या ईश्वरः सदैव रक्षति, ईश्वर हमारी सदैव रक्षा करता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम चलेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए बच्चों, कच्छपः, कच्छप, कच्छप है, इसका अर्थ होता है कछुआ। कच्छपः कछुआ। शनै शनै, शनै शनै, शनै शनै चलती, चलता है। अब देखिए ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, चलता है कि नहीं या दौड़ता है? कछुआ बहुत तेज दौड़ता है क्या? नहीं। कैसे कैसे चलता है? शनै शनै, कछुआ धीरे धीरे, चलती मीन्स चलता है। ये सत्य है, धीरे धीरे चलता है। ठीक है, अब मैं कह दूं ये तो सत्य है कि धीरे धीरे चलता है, ये सत्य वचन है, धीरे धीरे चलता है। अगर मैं कहूं कि कच्छपः, कच्छपः तीव्रम, तीव्रम गच्छति, तीव्रम चलती, तेज चलता है, तीव्रम चलती। आपसे पूछा जाए कि कच्छपः तीव्रम चलती, चलता है? नहीं, तो क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग हो जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत धीरे चलता है। शेर और खरगोश की कहानी सुनी है ना? यस, सॉरी, खरगोश और कछुए की कहानी, जिसमें कछुआ तो बहुत धीरे धीरे चलता है लगातार
और खरगोश जो है बहुत दूर जा कर के एक पेड़ के नीचे रुक जाता है और आराम करने लगता है। तो कछुआ धीरे धीरे और उस रेस को जीत लेता है, ठीक है ना। उस कहानी से संदर्भ है। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट वाला जो है सेंटेंस है शशकः। शशकः यानी कि खरगोश। क्या है इसका? शशकः का अर्थ होता है खरगोश, रैबिट जिसको आप कहते हो इंग्लिश में। यस, शशकः तीव्रम तीव्रम धावती। खरगोश तेज दौड़ता है, ये सत्य है, ये सत्य है, तेज दौड़ता है, ठीक है। अगर हम कहें कि शशकः तीव्रम न धावती, ये अलग है। शशकः तीव्रम धावती, ये सत्य है कि खरगोश तेज दौड़ता है, कंपेरेटिव कछुए की, ठीक है। अब आता है खरगोश तेज दौड़ता है, ठीक है। अब है जलम कदापि। जलम कदापि, कदापि मीन्स कभी भी, ऊपरी ऊपर, न मीन्स नहीं, बहती मीन्स बहता है। देखिए जलम इस जल, इसका मीनिंग होता है कदापि मीन्स कदा प्लस अपि, कभी भी, कभी भी, ऊपर, नहीं, नहीं, बहता है, बहता है, कभी भी। ये सत्य है। जल का फ्लो नीचे होता है, ऊपर से नीचे आता है। कभी नीचे से ऊपर जाते हुए देखा? कभी जल को कभी नीचे से ऊपर बहते हुए देखा है? नहीं ना। उसका फ्लो कैसे होता है? ऊपर से नीचे की ओर होता है। तो ये जो सेंटेंस है ये भी सत्य वचन में है, ठीक है। ये ट्रूथ है कि जलम कदापि ऊपरी न बहती, कभी ऊपर नहीं बहता है, वो हमेशा नीचे की फ्लो की तरफ ही वो फ्लो करता है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ में। शरह, झर, झरे का अर्थ होता है झरना। झरा का मीन्स होता है झरना। झरने को क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या वर्ड है उसका? स्प्रिंग, ये स्प्रिंग, ठीक है। झरह सदा, सदा, निश्चयी मीन्स नीचे की ओर, बहती मीन्स बहता है। झरना, ठीक है, सदा, सदैव या हमेशा, ठीक है, सदैव, सदैव नीचे बहता है, नीचे की ओर बहता है ना। हाँ, झरना सदैव नीचे बहता है। तत्र जलम, लास्ट सेंटेंस देखिए बच्चों, तत्र जलम, तत्र जलम तीव्रम, तीव्रम वहती। तत्र मीन्स वहाँ, तत्र मीन्स वहाँ जल तेजी से बहता है, वहाँ जल या पानी तेजी से बहता है। आया समझ में? अब आपको अव्यय पद का समझ में आ गया, ठीक है। और ये देखिए झर है, ये सत्य है वचन है। झरना सदैव नीचे की ओर बहता है। और इसके बाद में है तत्र जलम तीव्रम बहती। तत्र मीन्स वहाँ जल तीव्रता से या तेजी से बहता है।